यूपी पीसीएस 2024 के कुछ अपडेट न्यूज के साथ और यूपी पीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के कुछ अपडेट न्यूज के साथ आज हम लोग एक भावी स्ट्रेटजी के बारे में भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या है 2024 का प्रोग्राम, क्या होगा लोक सेवा आयोग का। लोक सेवा आयोग जिस खाके को तैयार कर रहा है वो अपने आप में क्या है, एक सुपर अपडेट प्रोग्राम होगा। तो मित्रों आज उसी पर हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और आप देख रहे हैं कि 2024 के लिए लोग अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर रहे हैं और समीक्षा अधिकारी पर आप लग गए हैं। तो समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के बीच आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा, लगभग 1 से 1.5 महीने का समय रहेगा। और अगर आप देखें लोक सेवा आयोग के तैयारी को देखें तो लोक सेवा आयोग आपकी इन परीक्षाओं को एक निश्चित कैलेंडर के साथ देने के लिए विचार कर रहा है और ये कैलेंडर भी आपका जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय यूपी पीसीएस 2024 के लिए आप लोग लग चुके हैं और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए लग चुके हैं। साथ ही साथ आप लोगों में से अधिकांश लोग अपन निजी सचिव के लिए भी लग गए हैं। तो 3 परीक्षाएं, 2 के फार्म आ चुके हैं। जो आप फार्म भर रहे हैं इस समय वो आपकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और तीसरे फार्म का आप इंतजार अब कर रहे होंगे, शीघ्र आप इंतजार करेंगे और वो भी आपके दिसंबर के अंत तक वो भी आ जाएगा। तो आज आते हैं मित्रों, शुरुआत करते हैं। देखिए यूपी पीसीएस 2024 अगर सब कुछ सही रहा, तो सब कुछ जैसे चल रहा है चलता रहा, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है। क्योंकि 2023 में कई ऐसे पद जो जुड़ने थे जुड़ नहीं पाए और वो सब पद इस समय 2024 के लिए सुरक्षित रख लिए गए हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ यूपी पीसीएस 2024 के लिए है, जिसकी स्ट्रेटजी अगर आप आज से लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से आप उसकी सफलता में और उसको क्रैक करने में सबसे सफल सिद्ध होंगे। इसके लिए आपको अपने स्ट्रेटजी को, अपने रणनीति को, अपने पढ़ाई के तरीकों को बदलना होगा और एक नए तरीके के तहत एक नए रूप में इसको आपको लेकर के चलना होगा। तो आज आते हैं उसी पर चर्चा करते हैं। यूपी पीसीएस के लिए 2024 के लिए पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये जो पदों की संख्या है ना, ये पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये पद आपके कहीं ना कहीं बढ़े मिलेंगे आपको। और अगर आप देखें तो इन पदों की स्थिति को अगर आप देखें कि उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय की स्थितियों में कुछ पद ऐसे थे, जैसे आप देखते थे नायब तहसीलदार के पद, बीडीओ के पद और कई ऐसे पद थे जो 2023 में जुड़ने थे लेकिन वो जुड़ नहीं पाए थे। तो वो सुरक्षित हैं, वो आयोग के पास आ चुके हैं, पहले से ही सुरक्षित हैं। तो जब आयोग के पास पद आ चुके हैं तो फिर आयोग उनको अपने कैलेंडर में, जाहिर सी बात है, जल्दी से लाना शुरू करेगा। तो बीडीओ, नायब तहसीलदार और इसमें कुछ और भी, जैसे आपका एसडीएम के तो पद खैर जुड़ गए थे, बाद में भी कुछ पद आपके एसडीएम के आ गए हैं, टीएसपी के आ गए हैं। तो और कुछ पद आपके एआरटीओ के भी। तो ऐसे कुछ पद हैं जो आपके उस परीक्षा में जुड़ नहीं पाए थे और वो आयोग के पास सुरक्षित है, इसलिए पदों की संख्या में भारी वृद्धि होने की संभावना निश्चित है। और ये पद कितने होंगे अगर संभावनाओं पर विचार किया जाए तो मान करके चला जा सकता है कि ये 500 प्लस ही रहेंगे, 600, 700, 800 तक भी हो सकते हैं, लेकिन 500 प्लस ही रहेंगे ये पद। कुल मिलाकर के इनकी संभावना अगर आप देखें तो 600, 700, 800 तक जा सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये 900 तक भी जा सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा वो होगा, लेकिन पदों की संख्या एक ठीक ठाक रहेगी, इतना मान करके चलिए यूपी पीसीएस 2024 के लिए।
अब अगर ये विज्ञापन सब कुछ सही रहा तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी की शुरुआत में विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये वास्तव में क्या होगा, लोक सेवा आयोग की एक नई पहल होगी। लोक सेवा आयोग वैसे भी आप देख रहे हैं कि एक नई पहल के साथ वो आगे बढ़ रहा है। परीक्षा की तिथि, आप समझ रहे हैं कि परीक्षा की तिथि क्या होगी। परीक्षा की जो संभावित तिथि जो चर्चा में है तो 17 मार्च है, लेकिन वो 17 मार्च मान करके चलिए 17 मार्च से लेकर के और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, इन्हीं कारण से अगर ये आगे पीछे होती है तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक मान करके चलिए। यानी यूपीएससी की परीक्षा से पहले आपका यूपी पीसीएस तय है हो जाना, ये तो मान करके चलिए ही। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या है, एक सुपर स्ट्रेटजी आपको लेकर के चलना है, उसी सुपर स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना है। तो मित्रों ये तीन चीजें तो बड़ी डेफिनेटली जो है कही जा सकती हैं कि 2024 आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, क्योंकि 2024 में आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो रही है, जिसकी भी एक संभावित तिथि फरवरी में है, 4 फरवरी है। तो वो एक आपका संभावित तिथि है और लगभग वो क्लियर वहां पर हो जाएगी अगर सब कुछ सही रहा तो। इसी प्रकार से मार्च में भी आपकी सब कुछ सही रहा तो आपका वहां पर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तो आपका हो ही जाएगा। पदों की संख्या के बारे में भी आप इतना मान करके चलिए कि जो भी आपके पास लोकल न्यूज है उसके बावजूद भी अगर आप चलते हैं, इतना तो मान करके चलिए कि 500 प्लस वैकेंसी रहना है। जब ये सारी चीजें हैं तो फिर आप उसका सिलेबस, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उनको सब पर भी आपको लेकर के चलना होगा। ऐसी स्थिति में आपको एक बेहतरीन काम करना होगा, और बेहतरीन काम करने की बात अगर आप करें तो वास्तव में आपको अगर 2024 के लिए आपको तैयार होना है तो सबसे पहले तो आप, क्योंकि 2023 मेंस में आपने देखा कि विशेष तौर पर आपका पेपर 5th और पेपर 6th जो पेपर रहा है ये आपके लिए बड़ा असंभावित रहा। तो ऐसी स्थिति में 2024 के मेंस पर आपको वर्क कर देना है, और जिनको क्वालिफाई होना वो लोग वर्क कर रहे हैं, वो इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आपको 2024 के मेंस के लिए और 2023 के 2024 के मेंस के लिए और 2024 के प्री के लिए, दोनों के लिए आपको युद्ध स्तर पर काम करना है, क्योंकि मेंस के लिए भी आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इन दोनों को आपको लेकर के चलना होगा, और इन दोनों को लेकर के आप क्या करेंगे, आप 2024 में, क्योंकि इसका फाइनल जो होगा 2024 में इसका अंतिम परिणाम भी आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो इसका अंतिम परिणाम आ जाएगा। तो एक साल की वैकेंसी को एक ही साल में भरने की जो कवायदत रही है लोक सेवा आयोग की, बहुत दिनों से रही है कि हम अपने सेशन को इतना अपडेट रख दें कि एक साल की वैकेंसी एक ही साल में पूरी कर ली जाए, और ये निश्चित रूप से एक उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। मित्रों, लोक सेवा आयोग एक नए प्रयोग के तहत अपने को अपडेट कर रहा है, और लगातार अपडेशन चल रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन में। इस अपडेशन में कहीं आप पीछे न रह जाएं, इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी के साथ काम करना शुरू कर देना है। यूपी पीसीएस 2024 आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर के आ रहा है, इसको आपको ध्यान देना होगा और इसके आधार पर आपको काम करना होगा। मित्रों, आपको ये भी बता दें कि यूपी पीसीएस 2024 में आपको
जीएस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर की रणनीति आप एक साथ बनाएं और जीएस फिफ्थ और सिक्स्थ की स्ट्रेटजी आप एक साथ बनाएं मेंस के लिए। साथ ही साथ आप हिंदी की स्ट्रेटजी आप एक साथ बनाएं और आप निबंध की भी स्ट्रेटजी बनाएं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मेंस निश्चित रूप से क्या होगा, आपका क्वालिफाई होगा। लेकिन जरूरी है कि अगर आप इसको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले तो आपको प्री पहले क्वालिफाई करना होगा और प्री के लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको दोनों पर जीएस और सीसेट इस दोनों पर आपको अभी से ही क्या करना होगा, लग जाना होगा। मतलब अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको जीएस और सीसेट को आपको एक अच्छी रणनीति के साथ आप इसको क्वालिफाई करने के लिए अभी से आप तैयार हो जाएं। तो अब आपको केवल समीक्षा अधिकारी को ही नहीं, आप ऐसी तैयारी करें जिससे समीक्षा अधिकारी के साथ साथ यूपीपीसीएस भी आपका क्रैक होता चले। मित्रों, ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर का लाभ आपको उठाना चाहिए और इस सुनहरे अवसर को आप उठाएं और साथ ही साथ आप इसको लेकर के चलें भी। निश्चित रूप से आपके लिए क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आइए और अभी आप इस दिशा में तुरंत प्रयास शुरू कर दीजिए। आप सभी का देवप्रयागम आईएएस अपनी रणनीति के साथ भी अपने एक नए बैच के साथ भी स्वागत करता है और हमारे इस नए बैच के प्रोग्राम के साथ आप देखेंगे अपने आप को बिल्कुल सेटअप कर लेंगे, बहुत ही सुरक्षित कर लेंगे। तो मित्रों आइए और 2024 को अपनी रणनीति बनाइए। 2024 में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दीजिए। 2024 की सफलता को आप सुनिश्चित कर लीजिए, ऐसी सफलता जिसमें आपके सभी टॉप मोस्ट के पोस्ट, जो टॉप की पोस्ट है उस पर आपका एक तरीके से कब्जा हो जाए, एक तरीके से आपका अधिकार हो जाए। तो आपके 2024 की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं डीपी पांडे, देवप्रयागम आईएएस अकादमी प्रयागराज। और आपको बता दें 2023 की भी मैं आपको एक तत्काल रणनीति देने जा रहा हूं। 2023 का भी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, कब होगा आपका इंटरव्यू और कब होगा आपका परिणाम आएगा, उसके बारे में भी हम आपको इसकी जानकारी तत्काल दे रहे हैं।